नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 43 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब भारत के किसान आंदोलनरत हैं, धरनारत हैं और दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं इस खराब मौसम में भी। उसके बावजूद इस मसले का कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और न इस मसले के पर चल रहा गतिरोध दूर होने की कोई स्थिति। कल भारत सरकार और किसान यूनियंस के बीच फिर वार्ता होने जा रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने मसले पर जिस प्रकार से कायम हैं, उससे इस मामले का हल नवीं शिखर वार्ता में भी निकलने की उम्मीद बहुत कम है। आज देश भर में किसान भाइयों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। रंग बिरंगे ट्रैक्टर से पूरा एनसीआर का एरिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब के इलाकों में जिस तरह का ट्रैक्टर मार्च हुआ है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि किसान इस आंदोलन को अब बढ़ाएंगे आगे, इस आंदोलन की गति को तेज करने वाले हैं। और भारत की सरकार को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस मसले का हल उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते उनके पास लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। आज का जिस प्रकार का ट्रैक्टर मार्च हुआ है, यह अपने आप में अद्भुत और बेमिसाल है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है, तो ऐसा लगता है कि अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो 26 जनवरी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला पाना बेहद कठिन होगा। तब शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से अगर किसान इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह बेहद कठिनाई का वक्त उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस के लिए हो सकता है। तो रास्ता निकल क्यों नहीं रहा है? किसानों की स्पष्ट मांग है, 3 कानून वापस लो खेती से जुड़े हुए और एमएसपी गारंटीड करो। उससे कम पर कोई स्वीकार्यता नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि वो संशोधनों के लिए तैयार हैं, कानून रद्द नहीं होगा। एमएसपी पर गारंटी का कोई कानून नहीं आएगा, इस पर भी सहमति भारत सरकार नहीं दे रही है। तो ये देश 43 दिनों से क्या देख रहा है? दिल्ली एक प्रकार से, दिल्ली के 2-3 बॉर्डर बंधक हैं। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली पूरी एक रोड ब्लॉक है। किसान भाई इस भयानक सर्दी में, और दिल्ली में तो बारिश भी हो रही है, वो धरने पर बैठे हुए हैं। 53 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं। डेमोक्रेसी में जन भावनाओं का आदर होना चाहिए, जन भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोक यानी पब्लिक से बना हुआ तंत्र, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा तैयार किया जाता है और जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी में जन भावना से ऊपर कुछ नहीं होता। भले ही संवैधानिक व्यवस्थाओं की आपको वोट मिला, 5 साल हुकूमत करें, लेकिन जन भावनाओं का ध्यान हर सरकारों को रखना चाहिए। परसेप्शन मैटर करता है डेमोक्रेसी में। और शायद ही कभी किस तरह के आंदोलन देखने को हमारी आपकी पीढ़ी को मिला हो। मुझे तो नहीं मिला इस तरह का आंदोलन देखने का अवसर। जिस प्रकार से किसान भाई जिस तैयारी के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस संकल्प के साथ आए हुए हैं, यह अपने आप में बेहद अनोखा है, अविस्मरणीय है। मैंने कभी अपने जीवन काल में इतना बड़ा किसान आंदोलन और इतने व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से नहीं देखा जितना बड़ा यह किसान आंदोलन है। वो अपनी मांग को लेकर स्थिर हैं और डटे हुए हैं। हर संभव कोशिश हुई इस आंदोलन को बदनाम करने की, कुचलने की, डराने की, भगाने की, अपमानित करने की, लेकिन किसान झुका नहीं। तो फिर हल क्या है इसका? क्या यह अनंत काल तक चलता रहे, या फिर इस मामले के हम समाधान के विकल्प की तरफ बढ़ें? जब किसानों की इतनी बड़ी तादाद, जिनको आप कहते हैं कि हम आपकी आमदनी दुगना करना चाहते हैं और आपका जीवन बदलना चाहते हैं, वो अपना जीवन नहीं बदलवाना चाहते, तो ऐसी जिद क्यों कि हम ये कानून लागू ही करेंगे? तो क्या ये कानून किसान के लिए है, या कंपनियों के लिए है, या कारपोरेट के लिए है? किसके लिए है? और वैसे भी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट्स का कंसल्टेशन मस्ट होना चाहिए था। इसका नाम ही है कृषि, व्यापार एवं संवर्धन, ट्रेड एंड कॉमर्स। इट्स नॉट एग्रीकल्चर। तो वहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये बिल किसानों के लिए थोड़ी ना है, ये बिल तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है। उपज बिकने के बाद की जो स्थिति होगी, उस पर यह कानून लागू होगा।
किसान भाइयों को इस बात की आशंका है कि इस कानून के लागू होने से उनकी खेती बाड़ी जा सकती है, उनको उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और भविष्य में उनके हाथों से चीजें निकल जाएंगी। मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग इसलिए परेशान है क्योंकि उसको पता है कि कंपनीकरण होने के बाद, असीमित भंडारण कानून आने के बाद कंपनियां किस प्रकार से अनाज भरेंगी और फिर अपनी शर्तों पर उन्हें बाहर निकालेंगी। इस देश में जमाखोरी अपराध था, लेकिन यह कानून आने के बाद जमाखोरी अपराध नहीं है, कितना भी असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। ये सब कुछ मसले हैं जिन पर खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कानून देश बदलते हैं, समाज बदलते हैं, हमारी पीढ़ियों को बदलते हैं, तो इस पर खुली बहस होनी चाहिए। यह बंद कमरे का विषय नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर इंटरवीन किया, लेकिन एक अजीब सी बात आ गई। कहा गया कि कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तुलना किससे की जा रही? तबलीगी जमात से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रिटर्न में ये बात नहीं कही, लेकिन ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात आई। तो सवाल यह है कि किसानों के जायज आंदोलन को कोरोना से जोड़ा जा रहा है, तो कोरोना का नियमों का पालन होना चाहिए, मैं इस हक में हूं, लेकिन वो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ किसान भाइयों के लिए नहीं। राजनीतिक दल अपनी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, उनको हर तरह की छूट है। तो क्या कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को दबाने की कोशिश है? क्या किसान मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे? और क्या समस्या है भारत सरकार को? मैं तो एक और सुझाव देता हूं, क्यों ना एक ओपन फोरम पर डिबेट हो, ओपन डिबेट हो, सभी चैनल उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करें, कंसर्न मिनिस्टर्स भी आ जाएं, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं, किसान यूनियंस आ जाएं, एक 4 घंटे की एक बड़ी डिबेट हो जाए। 2 घंटे भारत सरकार किसान कानून समझाए देश को, और 2 घंटे यूनियन बताए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, फिर देश में निर्णय हो जाए। अगर इतनी बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो देश को इसका समाधान चाहिए। हम यथास्थितिवाद से हमें निकलना पड़ेगा। चीजों को यूं ही छोड़ देना, लटकाना, अटकाना, भटकाना खत्म करना पड़ेगा। हमें समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप समाधान नहीं देंगे तब तक इस आंदोलन को आप यूं ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में यह आंदोलन बड़ा व्यापक और वृहद रूप लेने जा रहा है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन को दबाने के लिए दरोगा जी घर घर जा रहे हैं, डंडे चला रही है पुलिस, रोक रही है, किसानों के साथ मारपीट कर रही है। किसान हर थाने थाने में चिन्हित हो रहे हैं कि कौन कौन ऐसे किसान हैं जो दिल्ली जा सकते हैं, उनके घरों में पुलिस जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। तो क्या आवाज उठाना डेमोक्रेसी में गुनाह है? पीसफुल प्रोटेस्ट गुनाह है? डेमोक्रेसी में ये हमारा राइट है, हर नागरिक का राइट है। भाई इंडियन, ये आपका बर्थ राइट है। आपको संविधान से अधिकार मिले हैं, किसी हुकूमत ने नहीं दिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिए, किसी सोसाइटी ने नहीं दिए। संविधान हमें यह हक देता है। लिहाजा इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने और कुचलने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए, उससे सरकारों को बचना चाहिए। पीपल्स परसेप्शन इन सब चीज़ों में बहुत मैटर करता है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ये संदेश शांति का संदेश देंगे, तिरंगा झंडा लगा के चल रहे हैं, उनको वापसी लेना पड़ेगा। वे जब ले ले जब ठीक है। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। बिना मुकदमे की तारीख है, देखेंगे क्या होगा। भाई मुकदमा है नहीं और तारीख लग रही, हम तो 8 तारीख भुगत लिए ना, तो फिर भुगतेंगे तारीख। अगर कुछ हो जाता है, किसी को कोई साइड इफेक्ट, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार वैक्सीन वाले नहीं होंगे। ये कानून कैसा बनाया? ये वैसे ही कानून बना दिया किसान जैसा, जैसे किसान कहीं जा ही नहीं सकता किसी बार के लिए। अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए, उसके साथ कोई धोखा हो जाए, तो वो किस कोर्ट में जाएगा? बताओ, धान की कीमत जब हमें नहीं मिल सकती तो ये किसको दे देंगे? क्या गोरखपुर में लूट नहीं हो गई धान की? क्या महाराजगंज में लूट नहीं हो गई? क्या देवरिया में लूट नहीं हो गई? बलिया में नहीं लूट हो गई? गाजीपुर में नहीं लूट हो गई? पूरे उत्तर प्रदेश में धान लूट लिया गया। देश का किसान दुखी है, परेशान है, 60 से अधिक शहादत दे चुका है और सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। देश में कहीं ना कहीं हिटलर शाही है। जब सरकारें जनता की बातें नहीं सुनती हैं तो निश्चित रूप से हालत और भी बदतर होते जाते हैं। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसान मसले का समाधान न निकलने से बहनों भाइयों, समाज में एक गलत और विपरीत संदेश जा रहा है
और हुकूमतों को यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जनता के बीच इस आंदोलन को लेकर क्या मैसेज है। जन भावना इस आंदोलन के साथ है, तो सरकार को इस मसले को त्वरित तरीके से समाधान खोजना पड़ेगा, गतिरोध को समाप्त करना पड़ेगा। यही इसका एक विकल्प हो सकता है। आज की डिबेट में मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी से हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। समीर सिंह जी, भाई 43 दिन हो गए, हमने तो ये उम्मीद की थी कि इस मामले का समाधान आप लोग खोज लेंगे, लेकिन ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार के बयानात भारत की सरकार की तरफ से आ रहे हैं और किसान यूनियन की तरफ से आ रहे हैं, मुझे कहीं से ऐसा दिखाई प्रतीत नहीं देता और न समझ में आता है कि इसका गतिरोध का कोई अंत है। देखिए ब्रजेश जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। आपकी बातों को मैं सुन रहा था। आपने कहा कि भाई ये कानून राज्य का अधिकार कंसल्ट होना चाहिए था, लोकतंत्र में जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, देश के अंदर सिंधु बॉर्डर पर बैठे ही किसान किसान नहीं है, देश के अंदर और भी किसान है। जन भावनाएं देश के किसानों की है, जिसको समझ के ही ये कानून बनाया गया। लेकिन रही बात इस आंदोलन की, कोई भी आंदोलन होता है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार है, हम बात कर रहे हैं। हम पहले भी आपके चैनल पर कहे हैं कि हम 2 लोग हो, 10 लोग हो, 2000 हो, 4000 हो, 2 लाख हो, जो भी आंदोलन करेगा हमारी जिम्मेदारी है हम बात करके उनको संतुष्ट करें। जितने दौर की वार्ता हुई है उसमें कहीं भी किसानों के मुद्दे में और सरकार में मतभेद नहीं है। किसानों की मांग क्या थी? एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, मंडी खत्म नहीं होनी चाहिए। पराली और बिजली के सवाल पर सरकार की वार्ता में सदैव आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, सरकार उस पर तैयार है। मंडी नहीं खत्म होगी, सरकार उस पर तैयार है। फिर आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो सरकार से समझौता वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए ब्रजेश जी, यह समझौता हो चुका होता, आंदोलन खत्म हो गया होता, अगर इस आंदोलन में खजड़ी बजाने वाले योगेंद्र यादव और डॉक्टर दर्शन कम्युनिस्टों के नेता इस आंदोलन में न आए होते तो ये आंदोलन किसानों का अब तक कभी सरकार से बातचीत करके खत्म हो गया होता। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन अब नहीं रह गया। किसान इस देश का संतुष्ट है, किसान इस देश का समझता है कि यह सरकार भलाई के लिए काम कर रही है। पर समीर सिंह जी, जो स्टेटमेंट आपका है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये किसान है, कोई और नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं ये किसान बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट आ गए हैं इसमें। तो हम बात कर रहे हैं ना। नहीं, योगेंद्र यादव कब के किसान है? दर्शन पाल जी कब के किसान है? जरा बता दीजिए, योगेंद्र यादव ने दिल्ली में कौन सी खेती की है? प्रेस क्लब से लेके और साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू में घूम के लंबे कुर्ते पहन के कौन सी खेती की है दिल्ली की सड़कों पे? वो बताते हैं कि हम कानून बिना खत्म किए मानेंगे नहीं। ब्रजेश जी, योगेंद्र यादव आवे ना, सड़क पर आके बताए ना, चैनल पर आके बताए कि कौन सी खेती किया उन्होंने। तो क्या इस कानून पर बात करने के लिए खेतिहर होना जरूरी है? किस राज्य में सबसे ज्यादा? बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप खेतिहर नहीं होंगे आपको दर्द किसान का नहीं पता चलेगा ब्रजेश जी। अभी अखिलेश यादव को मैं अच्छा, राकेश टिकैत, इनको तो आप किसान मानते हैं, और इस पूरे आंदोलन में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आए हैं उनका नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को तो मानते हैं किसान हैं। राकेश टिकैत से हम बात कर रहे हैं विजय जी, उनसे हम बात कर रहे हैं। और राकेश टिकैत के आग्रह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने रामाला शुगर मिल की क्षमता जो बरसों से मांग थी, अरे अभी की बात करिए ना, भूमि की,
वो किसने बढ़ाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। योगी जी ने 500 तो फिर करोड़ टिकैत रुपए जी आपकी देके बात मान क्यों नहीं रमाला रहे की हैं? क्षमता बढ़ाया। सबसे अखिलेश ज्यादा यादव ने वोकल क्यों और नहीं सबसे बढ़ाया? ज्यादा आक्रामक तो राकेश टिकैत जी, हैं। उनको कौन भड़का रहा है? ब्रजेश जी, राकेश टिकैत जी इसी आपके चैनल पर हमारे साथ डिबेट में थे। आपके डिबेट में है, मैं दिखा सकता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, आपकी सरकार किसानों के लिए काम कर रही, लेकिन हम मांगेंगे किससे? हमारी मांग है तो हम मांगेंगे, हमें इसकी कोई आपत्ति नहीं। किसान मांगेगा, हम देंगे। किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि इससे उनका नुकसान है तो मैं उन्हें समझाऊंगा। आपकी तरफ से ये कंफर्म है कि आप ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे? हम पीछे आ जाएंगे। आप इस बात से कंफर्म है? तो फिर बातचीत का फिर क्यों बातचीत का ये क्यों चल रहा है शेड्यूल बार बार? देखिए ब्रजेश जी, एक कानून किसानों के हित के लिए है। जो शंकाएं हैं, जो किसानों के मन में संशय पैदा किया गया है, हम चाहे लिखित देना होगा, चाहे वार्ता के क्रम में होगा, चाहे घोषणा के क्रम में होगा, अनुराग भदौरिया, थैंक यू, शंका का समाधान करेंगे। इस देश का किसान हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है, हम उसके साथ खड़े हैं। ऑलराइट, अनुराग भदौरिया जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 43 दिन में इस किसान आंदोलन का कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा? भारत की सरकार की बात से स्पष्ट है और किसान यूनियन की भी बात से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तीसरा इल्जाम ये लग रहा है कि साहब इसको विपक्ष भड़का रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि गर्मा रखते हुए पहले राउंड में हमारे यहाँ कोई इंटरप्ट नहीं करता। गो अहेड, आप बोले। देखिए, धरती माता की रक्षा के लिए किसान बैठा हुआ है। धरती माँ की रक्षा कर रहा है कि उसकी धरती माँ कहीं गिरवी ना हो जाए। उसके लिए शहीद हो रहा है, लगातार शहीद हो रहा है। 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। लगातार बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, कह रहा है कि मेरी धरती माता को मुझे बचाना है, लेकिन सरकार दरवाजे पे खड़ी है। सरकार के दरवाजे पे खड़ा है किसान। 40-43 दिन हो गए वहां पे पड़ा हुआ है, लेकिन वहां मखमल की रजाई के गद्दे में लुटे जोन में मंत्री जी आराम से सो रहे हैं। और बहुत बड़े कृषि मंत्री हैं, आप जानते हैं, पीयूष गोयल जी की बहुत बड़ी खेती है, जैसा बता रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बड़े खेतिहर हैं वो, शायद जो मीटिंग में बैठते हैं। और तोमर साहब भी बहुत बड़े खेतिहर हैं, जावड़ेकर जी बहुत बड़े खेतिहर हैं। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी जो बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। 2013 की अगर आपको याद होगा तो राजनाथ सिंह इसी किसान आंदोलन में गए थे और टिकट में कह रहे थे कि दरवाजे पे किसान बैठा है, प्रधानमंत्री को भनक तक नहीं हो रही है। उस समय के प्रधानमंत्री 2013 में जो थे, उनके लिए कह रहे थे, बोले किसान का आंदोलन जहां भी होगा मैं दिखाई पड़ूंगा, मैं खड़ा होऊंगा। आज कहां चले गए और अपने आप को किसान का बेटा ही बताते हैं। क्या किसान का बेटा इस तरह का होता है कि किसान का बेटा अपने आप? बीजेपी का ये आरोप है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किसानों को भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा है? अखिलेश यादव। अरे भैया, किसान बैठा हुआ है वहां, कौन किसानों को भड़का सकता है? किसान इतना नासमझ है क्या इस देश का? इतने देश से देश का, पूरे देश का पेट पाल रहा है, पूरे देश का अन्नदाता है, अन्न देवता है, हमारा स्वाभिमान और सम्मान है, रीढ़ की हड्डी है। वो हजारों साल से यहाँ लोगों का पेट पालता आ रहा है कि अपने भूखा रह के पूरे देश को खिलाता है। किसान की हालत क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। गांव में किस तरह से, अगर पूस की रात इन्होंने पढ़ी होगी प्रेमचंद की, तो उनको याद होगा कि किसान कैसे अपनी खेती बचाता है। उस तरह खेती बचा के अपने देश का पेट भरता है। वो किसी के भड़काने से भड़कता है क्या? किसान अपना अधिकार मांगना चाह रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसान की मदद ना करके धन्ना सेठों की मदद करना चाहती है। ये कहना, इन्होंने अब कहा कि एमएसपी के लिए कह रहे हैं कि एमएसपी हमने खत्म नहीं की। एमएसपी आपने खत्म की है। आप बार बार मंडी की तरफ इशारा करते हैं। मंडी की बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही है प्राइवेट प्लेयर जो किसानों से डायरेक्ट खरीदेंगे। क्या उसकी एमएसपी फिक्स होगी? ये जानना चाहता है किसान। किसान जानना चाहता है आपसे। थैंक यू अनुराग जी। चाहता है कि मंडी खत्म नहीं हो जाएगी, जैसे बीएसएनएल खत्म हो गया। बीएसएनएल क्या हुआ था जब बीएसएनएल? ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बोला गया था? धन्यवाद ब्रजेंद्र सिंह जी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, बीएसएनएल की हालत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किसी के पास नहीं हो बीएसएनएल। प्लीज वेट करिए, प्लीज। ऑलराइट ब्रजेंद्र सिंह जी, आप मुझे बताइए कि इस मसले का समाधान न निकल पाने के पीछे के कारण क्या हैं? क्या दोनों पक्षों की तरफ से हठधर्मिता है या फिर सरकार किसानों की बात सुनना नहीं चाहती है? देखिए, सरकार, अभी भाई समीर सिंह बोल रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, उन्होंने किसान ही नहीं माना। तो मैं उनको याद करा दूं कि आज 7 जनवरी 97 साल है जब 700 किसान आपके जिले के आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, बाबा रामचंद्र शुक्ला जी जब अवध के किसान का नेतृत्व कर रहे थे, 750 आदमी मारे गए थे। आज शहादत दिवस है, आज ही दिन। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे, वो भी एक बिस्वा खेती नहीं करते थे जैसे नरेंद्र सिंह तोमर गिट्टी मोरंग बेचते हैं।
और जैसे मैं बार बार नाम नहीं दोहराना चाहता, उसको कह चुके भदौरिया जी सबका नाम। पर्सनल कमेंट से बचिए। नहीं बचना ही चाहिए, वो पर्सनल कमेंट ही तो कर रहे हैं। उनको भी मैं सलाह दूंगा, सोनिया मुद्दे पे गांधी रहे। क्या बेइज्जती है ये भी बता दो ना ब्रिजेश जी। नो प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं, सुनिए, पर्सनल समीर कमेंट कोई भैया, किसी पे ना गांधी करे। क्या बेचते हैं? पर्सनल कमेंट से बचिए, राहुल गांधी क्या पर्सनल कमेंट बेचते से हैं बचिए, बता दो। मुद्दे को डिरेल मत करिए। किसानों के नेता थे, वल्लभ भाई प्रियंका पटेल वाड्रा क्या बेचती है ये भी बता बारडोली दो। में आंदोलन किए थे, वो भी अरे प्रियंका वाड्रा क्या बेचते हैं? पंडित जवाहरलाल अब नेहरू तुम्हारे के जीजा किसानों का जी नेतृत्व रॉबर्ट में थे। वाड्रा क्या बेचते भारतीय हैं वो जनता भी बता पार्टी दो। अहंकार से पहले लड़ राउंड रही है। में एक आपके दूसरे को जीजा इंटरप्ट ना जी, करें। भारतीय जनता पार्टी नो, 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 क्या नो, बेचते हैं समीर वो सिंह भी जी शांत बता होइए। दो ना। समीर भैया आपको फिर समीर दोबारा सिंह नहीं जी शांत बोलना होइए। होगा, इसलिए आप तुम कीजिए क्या एक बार। नहीं, बेचते हैं समीर ये तो सिंह जी- बता दिया। ओके, नहीं, लीजिए। आपके समीर सिंह जी जीजा की आवाज बंद रॉबर्ट वाड्रा करिए। क्या बेचते हैं वो भी ब्रजेंद्र सिंह बता बोलेंगे। दो। ओके, ब्रजेंद्र जी बोलिए। समीर जी मैं- प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 130 करोड़ का भारतवासी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने किसी की बात नहीं सुनी और उसकी एक शब्द सुनने के लिए क्रूर सरकार अंग्रेजों से ज्यादा बदतर स्थिति कर रही है। 53 किसान हमारे सीमा पर शहीद हो गए। ये कह रहे हैं हम किसानों का सम्मान करते हैं, ये सम्मान करना हुआ? आप तो उन्हें किसान तक मानने को तैयार नहीं हैं। और ये क्रूरता, आप अहंकार में मत रहिए। आपने तो हमारे सिखों अन्नदाताओं को के आम साथ कर दिया। हत्या कर रहे समीर जी, हैं। नो, नो, आपने चटनी तो बना ब्रजेंद्र देगी सिंह आपकी, बोलेंगे। सारा सिर्फ अहंकार ब्रजेंद्र सिंह चूर चूर बोलेंगे। हो जाएगा। आप बोलिए, आप बोलिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप का मुद्दे पे रहिए ब्रजेंद्र जी। इसलिए अहंकार से उठिए। और जो आपने इतने बड़े भले की बात किया है कि एक भी किसान के समझ में नहीं आ रही है, तो जब आपने किसान के लिए कानून बनाया है, किसान को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वापस लीजिए। और आदरणीय ब्रिजेश मिश्रा जी, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूं, जो 130 करोड़ लोगों के भरोसे का अंतिम कड़ी है, वो तो जिसने तबलीगी 100 जमात साल बता पुराने रहे हैं। मंदिर विवाद में पूरे देश में उसके फैसले को स्वीकार किया, उसकी ये टिप्पणी नाजायज है, अनुचित है और हम देशवासियों का अपमान है। ओके, उसे all right. किसानों की समस्याओं को रोहित address अग्रवाल, करना थैंक यू सो चाहिए। मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार रोहित को अग्रवाल, अहंकार राष्ट्रीय लोक से दल के ऊपर प्रवक्ता उठना चाहिए। थैंक यू ब्रजेंद्र जी, प्लीज किसानों को कोऑपरेट, सुने। प्लीज कोऑपरेट, थैंक नहीं, यू, इनका अहंकार थैंक यू। चूर-चूर कर देंगे ओके, किसान। शुक्रिया शुक्रिया। रोहित अग्रवाल, क्या कारण है कि सरकार और किसानों में सहमति नहीं बन पा रही है? और आज जिस प्रकार से किसानों ने प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर मार्च निकाला, मुझे नहीं लगता कि कल की बातचीत का कोई रास्ता निकलने की कोई गुंजाइश है। नहीं, ब्रिजेश जी सबसे और बड़ा सबसे बड़ी बात देखो, समीर सिंह तो मानते ही नहीं कि किसान है। किसान है। नहीं ब्रिजेश जी, इनके लिए तो खैर मैं यही कहूंगा, ना खाता ना भाई, जो ये कहें वो सब सही। ऐसी स्थिति में अब आप ये देखिए कि मुझे समझ में नहीं आता, ये भारतीय जनता पार्टी जो 4 दिन 5 दिन का समय देती है, इसमें करती क्या है आखिर? जब देश के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकती हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस में रोजाना सुनवाई हो सकती है, तो ये किसानों की मीटिंग रोजाना क्यों नहीं हो सकती है? इतनी सर्दी में किसान वहां पे सड़कों पे सो रहा है और इनके अंदर इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि ये रोजाना सुनवाई कर सकें। कृषि मंत्री का काम क्या है? कृषि मंत्री का काम है कृषकों की समस्याओं को अटेंड करना। अब आप बताइए, 4 तारीख के बाद 8 तारीख, भैया ये 3 दिन कर क्या रहे हो? चौथे दिन क्यों? आप अगले दिन क्यों नहीं आ सकते थे? इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है, आप सिर्फ किसानों का मनोबल तोड़ने का काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम और करना आप क्या चाहते कर रहे हैं? आप राजनीति करते हैं, आप लखनऊ में होर्डिंग लगवाए घूम रहे हैं किसानों के समर्थन में। क्यों भाई? भैया आप भी तो राजनीति कर रहे हो, उसका राजनीतिक ब्रिजेश फायदा जी, ले रहे हो। लोकतंत्र मैंने में- देखा लखनऊ भर में आपने होर्डिंग लगवाई, क्यों लगवाई? ये ऐसा करके आप किसानों को भड़काते हो? नहीं, लोकतंत्र में क्या अपनी आवाज उठाना क्या गुनाह है? लोकतंत्र में अगर राष्ट्रीय लोकदल ने होर्डिंग लगाई है और वो कह रहा है हम किसानों के साथ हैं, तो क्या गुनाह हो गया? क्या हमने होर्डिंग में कुछ हमने आपत्तिजनक बात रखी थी? राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ मरते दम तक है और मरते दम तक रहेगा। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये दुखद है। किसान मानते नहीं ना, उन्होंने कह रहे जो मतलब सही वाले किसान है वो उनके साथ हैं। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी लिस्ट दे दे वो सही वाले किसान कौन है, और फिर ये जो 40 संगठनों के साथ ये बातचीत का नाटक कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? फिर ये 40 संगठनों को तो इन्होंने मान्यता इन्होंने दी है ना कि ये किसान संगठन है। थैंक यू। तो उनसे बातें क्यों कर रहे हरनाम हैं? सिंह, क्यों भारतीय कर रहे हैं किसान बातचीत? यूनियन, ओके थैंक यू। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हरनाम सिंह, मुझे ज्वाइन कर चुके। भाई हरनाम सिंह, मुझे तो लगता नहीं कि 9 चक्कर की वार्ता के बाद कोई निष्कर्ष निकला है या निकलेगा, क्योंकि जिस प्रकार के बयान वार्ता के पहले आते हैं वो ये बताते हैं कि ये नतीजा निकलेगा नहीं। देखिए ब्रजेश जी, नतीजा जब निकलना होगा निकल आएगा, और बहुत ज़्यादा हम लोग जल्दी में भी नहीं हैं। जब देश के प्रधानमंत्री को मौका लगेगा आके बात कर लेंगे।
लेकिन जो वार्ता के सरकार ने दरवाजे खोले रखे हैं, तो हम भी जाके बात कर रहे हैं। मैं मुख्य बात एक कहना चाह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे, क्या सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे जो किसान हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, क्या वही किसान हैं? तो मैं प्रवक्ता साहब को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं और जितने राष्ट्र के काम होते हैं बिना भारतीय जनता पार्टी के नहीं होते हैं। जो राष्ट्रीय गान है उसमें लिखा है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चकर बंगा। ये कह दो, ये पढ़ लें। ये जो बार बार ये कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, तो ये इनको बता दें, ये समझ लें कि जब देश आजाद हुआ था और राष्ट्रगान लिखा गया था, तो पंजाब का नाम सबसे पहले है। ठीक है? तो ये ज्यादा राष्ट्रभक्ति का ठेका न ले। और इन्होंने बीच में अभी तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। हम 26 जनवरी को तिरंगा लेकर अपने ट्रैक्टर टालियों में बांध के गणतंत्र दिवस में शामिल होने जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? वहां इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, क्यों जाओगे वहां पे व्यवस्था तो खराब करने? नहीं, क्या 26 जनवरी भारतीय जनता पार्टी की है? क्या वो आजादी वो देश का पर्व है, किसी पार्टी का पर्व नहीं है, वो देश का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। मैं इस देश में नहीं रहता हूं, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। ट्रैक्टर ट्राली लेके क्यों जाओगे? नहीं, क्या ट्रैक्टर देश का नहीं है? ट्रैक्टर इस देश का नहीं है। BMW गाड़ी से प्रधानमंत्री ओडी से जाएंगे वो है, तो बताएं, तो वो भी हम मांग जांच के लिए। आप सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या बात है ब्रजेश जी, आप भी कह देते हो क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो दवा हमको पिला रहे हो भैया, हमको वो नुकसान कर रही है। वो तुम्हारी दवा तुमको सलामत हो, हमें नहीं चाहिए वो दवा। वो दवा आप ले लो, आपको सलामत हो। अरे कानून कैसे वापस ले लें भाई? आप तो गजब बात कर रहे हो, कैसे कानून वापस ले लें? कानून नहीं वापस लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे। 2024 तक बैठेंगे, 2024 तो तक। आपको फंडिंग कौन कर रहा है? इतना पैसा राशन कौन दे रहा है आपको? फंडिंग देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता है। इस देश को चलाने वाला एक किसान है, हम किसान हैं। यहां के मंदिर से लेकर और इस देश में आतंकवाद फैलाने वाले अपराधी सबका पेट भरने का काम करते हैं। ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, जितना एक किसान गरीब मजदूरों को खाना खिला देता है ना, रोज दान कर देता है, उससे कम पैसे में 4 साल धरना चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अभी समीर सिंह तो कह रहे थे कि ये लेफ्ट पार्टी वालों का कुछ है, या दर्शन सिंह कोई है, वो हैं योगेंद्र यादव वगैरह, इसलिए नहीं हो पा रहा है। समीर सिंह को क्या पता? समीर सिंह जब देश के प्रधानमंत्री को नहीं कुछ पता है कि ये किसान है। नहीं, पर समीर मैं जानता हूं, ये खुद भी किसान है। अरे तो भैया, जब किसान है तो ये आके हमको जरा समझा दे। कल इनको आपके आमने सामने बिठा दो, कैमरा लगा के। सुनो ब्रजेश जी, आमने सामने समीर जी को बैठा दो और ये बता दें कि धान इनका वाकई में सीने पे हाथ रख के, मैं नहीं जानता किस जिले से रहने वाले हैं, गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के हैं, तो ये बता दे कि इनके वहां धान इनका 1888 में बिक गया है। ये सिर्फ इतना बता दे। अरे उनका तो बिकी जाएगा, अपनी बताओ। अरे मेरा नहीं बिका तो मैं चिल्ला रहा हूं। ओके। जैसे आराम पहुंचाने वाला कानून आया कि ये जैसे देश में कानून आएगा और किसानों को तो कल की बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? कुछ है उम्मीद आप लोगों को? हम जल्दबाजी में कुछ नहीं, जब इनकी मर्जी चाहे तो ये कानून वापस ले लेंगे। ने अभी चल रहा कानून वापसी फिर चलेगा तख्ता पलट। पर जिस तरह की भाषा मैं देख रहा हूं आजकल राकेश टिकैत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? धमकी की भाषा में बात करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कितना लोग क्या क्या बोले हैं ब्रजेश जी, ओके, कितना बोले हैं? तो ये जवाबी कार्रवाई है। ओके, ऑल राइट। पुष्पेंद्र सिंह जी, थैंक यू, थैंक यू। हरनाम सिंह, थैंक यू। प्लीज कोऑपरेट, डिबेट सिस्टमैटिक चलाना अपने को। थैंक यू, ऑल राइट। भाई चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आप भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में किसानों के मसले की डिबेट में कई बार हिस्सा रहे हैं। आपको क्या कारण लगता है कि ये गतिरोध क्यों है, ये टूट क्यों नहीं रहा है? 43 दिन हो गए, 50 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए,
और आज भी जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किसानों ने किया है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं इसमें कॉरपोरेट का दबाव है, क्योंकि मैंने खुद आंकड़े सरकार के सामने पिछले डिबेट और इसके बीच में रखे थे, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भाषा समीर सिंह जी ने बोली है, गन्ने की बात कर दी, गन्ने पे भी मैं स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में गन्ने का पर्ची अभी भी 000 रेट के हिसाब से जो है आप बांट रहे हैं, यानी कि 2 महीने के बाद भी आपने गन्ने की पर्ची का मतलब गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है। और 11,500 करोड़ का गन्ना इस सीजन में जो है किसानों ने सप्लाई कर दिया है। 2,500 करोड़ का अभी भी पिछले सीजन का बकाया है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म हो, उसके बाद गन्ने का रेट घोषित करेंगे, और आप वास्तव में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मौजूदा सीजन में अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या मिलों में आपको गन्ने के रेट नहीं पता? आर यू श्योर? नहीं, 000 करके पर्ची पे रेट की जगह लिखा जाता है, और उसका रेट फ्यूचर में जब घोषित होगा उसको गुणा करके पता लगेगा कि इतने का गन्ना गया है। अभी पिछले जो रेट है किसान ये मान के चल रहा है भाई उससे नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि इन्होंने बढ़ाने का काम भी नहीं किया, पहली बात तो है ये। दूसरा, हमने मध्य मार्ग एक सुझाया था, बार बार कहा था कि भाई आप एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी करने का कानून इसके पैरेलल तुरंत लागू कर दीजिए एक अध्यादेश के माध्यम से। उसको इन्होंने नहीं किया। उससे कम से कम जो है आपने अच्छी बात कही, शांति होती। किसानों को लगता है कि 1100-1200 रुपए में जो उत्तर प्रदेश में मेरा धान बिका है, या 850 रुपए में मेरी मक्का बिकी है बिहार में, यूपी में, तो वो मेरा भी जो है 1800 रुपए का नुकसान बच जाता। तो ये लाभ जो है पूरे देश के किसानों को मिलता। एक तो ये पैरेलल इसके कर सकते थे गुडविल के रूप में। दूसरा, मैंने कहा है कि रिपील से अच्छा ये है कि इसको सस्पेंड करके आप एक कमेटी का निर्माण कर दीजिए, उसको भी इन्होंने करने का काम नहीं किया। तो ये इसको थकाने की नीति पे चल रहे हैं। किसान थकने वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसान थकने वाला है? बैठने का इंतजाम कर रहा है। क्या थकने वाला है किसान? बिल्कुल थकने वाले नहीं दिखाई दे रहे। पूरा जोश है आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से भी। और ट्रैक्टर रैली के बारे में जो प्रश्न ये उठाते हैं बार बार, वो भी बता दूं, जब लंबा आंदोलन चलता है तो उसमें फेज होते हैं। किस दिन कैंडल मार्च होता है, किस दिन भूख हड़ताल होती है, किस दिन जो है पैदल मार्च होता है, किस दिन और कार्यक्रम ट्रैक्टर मार्च होता है। तो ये फेजेज है। और आपको कल कोई अच्छी जो है खबर सरकार की तरफ से आनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि 26 जनवरी को किसान वहां आए, हालांकि किसानों का अधिकार है कि 26 जनवरी की परेड को शांतिपूर्ण तरीके से अटेंड करना चाहे तो अटेंड करें। और मैं तो यहां तक कहूंगा, बोरिस जॉनसन यदि नहीं आ रहे हैं तो किसी बुजुर्ग किसान को आप मुख्य अतिथि बना दीजिए, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ठीक जी, ओके, बढ़िया बात आपने कही। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, आप बताइए कि ये आज तो एक तो ट्रैक्टर रैली कैसी रही उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। और दूसरा, इसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है इस आंदोलन का? इसको लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हालात बहुत विचित्र हैं कि जिस बीजेपी को हम सबसे संवेदनशील पार्टी मानते थे, उसके राज में किसान ट्रैक्टर पर बैठकर जा नहीं पा रहा है। तमाम जिलों से खबरें आई हैं जहां पर ट्रैक्टरों को रोक लिया गया पुलिस के द्वारा और किसानों के साथ धमकी भरे लहजे में बात की गई। सीतापुर, बुलंदशहर, एक थानेदार ने कहा तुम्हारा छज्जा तोड़ दूंगा। एक सीओ सामने खड़ा हो गया, कहने लगा मुझ पे ट्रैक्टर चढ़ाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ाओ। अब ये स्थितियां, ये नौबत आ गई सरकार में। कोई उम्मीद नहीं करता था। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो 425 रुपया कुंतल गन्ने के मूल्य का वो मांग करती थी। अपनी सरकार में 4 साल हो गया, कितना दाम बढ़ाए हैं हरनाम सिंह बताएंगे। तो विपक्ष में रहकर जो वादे और जो दावे बड़े अच्छे लगते हैं, सत्ता में आकर वो तकलीफ देने लगते हैं। आज देश का किसान इतने लंबे समय से सड़क पर बैठा है। लोकतांत्रिक सिस्टम में कहा गया है कि सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, तो जनता से पूछ क्यों नहीं पा रही हैं? और वार्ता बार बार हो रही है तो उसका हल क्यों निकल नहीं पा रहा है? या तो वार्ता बंद कर देनी चाहिए कि ये भारत और पाकिस्तान की तरह वाली वार्ता चल रही है कि इधर वार्ता भी हो रहे हो, आए दिन हमले भी हो रहे हैं, आए दिन जवान भी शहीद हो। ये किस तरह की वार्ता है कि इसका कोई हल आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि
जिसकी इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति लगवाने का बीजेपी दावा करती है सरदार पटेल का, उन्होंने एक बार कहा था कि इस धरती पर अगर किसी को सीना तान कर चलने का अधिकार है तो वह है धरती को धन धान्य पैदा कर देने वाले किसान की। सिर्फ वही इस धरती पर सीना तान कर पैदल चल सकता है जी, उसको पूरा अधिकार है। ये सरदार पटेल ने कहा था, जिसको बीजेपी बहुत बड़ा आदर्श मानती है अपना, लेकिन उनके कई बातों को पता नहीं कितना मानती है, ये अलग बात है। बहरहाल किसान भी हमारा परिवार है, सरकार में भी जो लोग हैं वो भी सब किसान परिवार से ही आए हैं। आज भले केंद्र में मंत्री हो जाइए, बड़े बड़े बंगले हो जाएं, गाड़ियां हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर सबके माता पिता पुरखे सब किसान ही रहे हैं। तो किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसानी नहीं जानता। खासतौर अभी जो पीढ़ी मौजूद है वो सब किसानी जानती है, उसने किया हो या न किया हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए बात कह सकते हैं कि वो किसानी, उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन खेत क्या है, गेहूं चावल की फसल कैसे उगती है, खेतों में मेहनत कैसे होती, ट्रैक्टर कल्टीवेटर हैरो क्या काम करता है, सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि पंडित की कथा और घर की औरत की बात और भाजपा नेता का भाषण, इन तीनों को बहुत ध्यान लगाकर सुनना पड़ता है। ये चूंकि एक जैसी होती हैं, ये चाहे आपके समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन आपको समझने का नाटक करना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान देंगे। नहीं तो आपको ये तीनों सम्मान देंगे नहीं। पंडित जी की कथा और घर में बीवी की बातें और भाजपा नेता का भाषण, ठीक है, ये एकदम सत्य है। मैं भी याद रखूंगा इस बात को, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुल मिलाकर हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे देश में किसान, अनुराग भदौरिया को तो तीनों बर्दाश्त करना पड़ता है। बोलिए वीरेन जी। अरे उनको तो बीजेपी सरकार की लाठी भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, चौथा ये भी है। अच्छा, तब ठीक जी, कंप्लीट कर। देखिए, हम लोग भारत सांस्कृतिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बने, भारत आर्थिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बने, कौन नहीं चाहता है। लेकिन जिस देश में कोरोना से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोग परेशान हैं, वहाँ पर अगर किसान महीनों से आंदोलन कर रहा है तो वो भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो दिन कब आएगा शायद ये किसी को नहीं मालूम जी। लेकिन आज जो लोग हमें सुन रहे हैं और इस डिबेट में मौजूद हैं, उनसे एक अपील है कि जब आज हम खाना खाएं तो हम ये दुआ जरूर करें कि जिन के खेतों से आज मेरी थाली में ये खाना आया है, उनके बच्चे और उनका परिवार कभी भूखा ना सोए, क्योंकि वो आज हमारे लिए सड़क पर उतरे हैं। आज सबको ये संकल्प लेना होगा जी। कुल मिलाकर यह है ब्रजेश जी कि सरकारों को अहंकार छोड़कर प्यार से बात करनी पड़ेगी। और ये हरनाम सिंह और राकेश टिकैत भी तो वही भाषा बोल रहे हैं, अहंकार वाली, ये कट डालेंगे वो कट डालेंगे। और राकेश टिकैत सरकार के हर बुलावे पर आए हैं। इस देश में किसी की क्या मजाल है, नहीं पुलिस पकड़ के लाएगी, सरकार बुलाएगी। जो भी बातें हो रही हैं जी, उसको सरकार उसको विरोध क्यों मानती है? सरकार उस बात को हल कराए, समझाए, खत्म करे। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, सब लोग सुन चुके हैं उसको। मैं तो जो दृष्टिकोण है और जो समाज पे असर डालने वाली चीजें हैं वो बोलता हूं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा, और गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, और पेट भर कर गा लिया दो, आह भर कर बद्दुआ, इस अंगीठी तक गली में कुछ हवा आने तो दो, और जब तलक खिलते नहीं है कोयले देंगे धुआं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई समीर सिंह जी, सरकार में आप हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, तो ये सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है कि इस प्रकार के संकट का समाधान वो खुद आगे पहल करके निकाले, न कि इस मसले को, इस गतिरोध को लंबा खींचे।
तो जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि सरकार में आप हैं, तो इस गतिरोध को समाप्त करने का दायित्व भी आपका है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा दायित्व नहीं है। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमने ये कहा कि किसान नहीं है आंदोलन करने वाले लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ तो बड़ी संख्या में किसान है। 5 किसान भी अगर किसी समस्या को लेकर आंदोलन करेगा तो मैं उसके से बात करने को तैयार हूँ और मैं उसके समाधान के लिए तैयार हूँ। लेकिन योगेंद्र यादव और दर्शन पाल किसान नहीं है। कम्युनिस्टों के झंडे और शर्जील इमाम और उनको रिहाई की नारे लगाने वाले लोग किसान नहीं है। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ ब्रजेश जी, डिबेट बड़ी गंभीर होती है। वन बाय वन, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपकी डिबेट बड़ी गंभीर होती है। हरनाम सिंह प्लीज वेट, समीर सिंह कंप्लीट कर ले फिर आपको टाइम दूंगा। जी जी समीर जी बोलिए। बात को सुनना चाहिए और प्रश्नों का जवाब भी आना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा की नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी राज्यों के मुख्यमंत्री की। उस कमेटी ने और शरद पवार जी की भी चिट्ठी में कहेंगे आप तो मैं दिखा सकता हूं कि दोनों लोगों का मत क्या था। वर्तमान सरकार ने जो कानून बनाया वो 2 दिन में नहीं बना दिया। जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि साहब व्यापारियों के लिए, धनाढ्यों के लिए, ये यूपीए सरकार से इस बात पर विचार चल रहा था कि आखिर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा रास्ता निकालना चाहिए। इस पर कमेटियां बनी है, 2013 में बनी है, उसके पहले बनी है, बहुत सारी रिपोर्टें आई आप यूपीए के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लागू किया है। चाहे वो नहीं, यूपीए किसान की बात नहीं है। देखिए देश के लोकतंत्र में कोई सरकार हो, अगर वो भलाई का काम करना चाहती है तो उसको करना चाहिए, वो करती है और उसका स्वागत भी करना चाहिए। जैसे राकेश टिकैत जी आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, मिले थे, योगी जी से भी वो मिले हैं, समस्याओं को बताए थे, हमने उनका समाधान किया था। हमने चौधरी चरण सिंह की पार्टी के हम नेता नहीं है। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, किसानों के नेता थे। हमने रामाला की क्षमता बढ़ाई, हमने 1,12,686 अरे पर ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये गन्ने का आप कीमत 4 साल से क्यों नहीं बढ़ाए और गन्ने की पर्ची पे 0,000 लिख के क्यों आता है? ब्रजेश जी हम बड़ी ईमानदारी से कहते हैं बहस होनी चाहिए। पुष्पेन जी भी हैं, हरनाम जी भी हैं। अगर बहस करें तो मैं तैयार हूं, किसी मंच पर, किसी जगह पर 24 घंटे तैयार हूं। मैं किसान का बेटा हूं। उत्तर प्रदेश में 1,12,000 करोड़ रुपया का गन्ना 4 साल में नहीं पैदा हुआ था, 3 साल में हमने दिया है। हमारे पास प्रमाण है, हमने गन्ना का रेट बढ़ाया, हमारे पास प्रमाण है। हाँ, एक सेकंड हरनाम सिंह, एक सेकंड बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू। हमने धान की खरीद 56 लाख मीट्रिक टन किया है, ये हमारे पास प्रमाण है ब्रजेश जी। हमने 86 लाख लघु किसानों का 36,000 करोड़ रुपया पहले कैबिनेट की बैठक में कर्ज माफ किया है। हम कानून वापस लेंगे अथवा नहीं, फाइनल क्वेश्चन, कानून वापस होगा या नहीं होगा? हम 20 किसान विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में खोले हैं। हम देश के अंदर 5 कानून वापस, हाँ या ना? ब्रजेश जी ये कानून किसानों के हित के लिए है, ये कानून किसी के जीत के लिए नहीं है। ओके, अनुराग भदौरिया, थैंक यू समीर जी, शुक्रिया, थैंक यू अनुराग भदौरिया जी। देखिए सरकार की बात से तो स्पष्ट है कि ये कानून वापस नहीं होगा और ये गतिरोध टूटने का मुझे तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। यस अनुराग भदौरिया। देखिए सरकार की नियत ही नहीं कानून वापस लेने की। अगर सरकार की नियत होती तो 8-9 बार की मीटिंग थोड़ी होती। अब तक किसान की बात मान के कानून वापस ले लिया जाता। जैसे वीरेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो व्यक्ति खाना अपनी थाली में खाएगा, कम से कम किसान को तो एक बार याद करे कि किसान का पैदा किया हुआ खाना तकलीफ से, बारिश में, धूप में बेचारे ने पैदा किया, हम सब आराम से खा रहे हैं और किसान वहां ठंड में ठिठुर रहा है। एक बात। दूसरी बात देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस जिसका काम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मुहैया कराना, वो तो सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। देखिए आप जिस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन वो आपके टाइम मैंने रोक दिया था उन्हें, आप भी सुनिए।
Yes, please go ahead. ऑफिसर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपॉइंट किए गए हैं, आईपीएस अपॉइंट किए गए हैं कि घूम घूम के इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कोई किसान अपने घर से निकल ना जाए। ये तानाशाही नहीं तो क्या है, लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? क्या लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी मांग नहीं रख सकता? क्या समाजवादियों घर के आगे आप पुलिस का पहरा लगाए रखेंगे? क्या वो कोई चोर डकैत लास्ट में मैं बदमाश है? ट्राई क्या करूंगा किसान समीर कोई सिंह जी चोर की आपको डकैत टाइम बदमाश है? नहीं, कोई चोर डकैत बदमाश है किसान जिसको आपने रोक रखा है, घेर रखा है? ये तानाशाही। इसलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश तो के कल के वार्ता से आपको कोई उम्मीद है अनुराग भदौरिया? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से, क्योंकि ये सरकार निर्दयी है। ये सरकार गरीब और किसानों की नहीं है। ये सरकार बड़े लोगों के दरवाजे और उनके घर पे गिरवी रखी हुई सरकार है। ये उनके लिए बनाई गई है, उनकी मदद के लिए, उनको पालने पोसने के लिए, उनको देश विदेश में नंबर 1 बिजनेसमैन बनाने के लिए, इसी के लिए सरकार काम कर रही है। उनके लिए ये कहते हैं ना, उनके लिए प्रॉमिस करके बैठी है। किसानों के, गरीबों के, नौजवानों के लिए सरकार नहीं है ये। ओके, ब्रजेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे कि गन्ना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत क्रांति कर दी। समीर जी आपके मित्र हैं, वो हमें अभी सब बता रहे थे। मैंने सुना आप भी गन्ना किसान हैं, गन्ना काफ़ी बोते हैं, तो थोड़ा सा बताएं आपकी क्या परेशानी है। आप दोनों मित्र हैं और एक ही क्षेत्र के हैं, तो बेहतर एक दूसरे को समझा पाएंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि बजाज चीनी मिल, गोंडा का मैं रहने वाला हूँ, पड़ोस में ये गोंडा गोरखपुर दूर नहीं। 31 दिसंबर 2019 से 1 पैसे का भुगतान अभी किसी किसान का नहीं हुआ है। और एक चीनी मिल बजाज की नहीं है, 17 चीनी मिले हैं। पीलीभीत में भी यही स्थिति है, बस्ती में भी यही स्थिति है। बस्ती इनके बगल है गोरखपुर के। और मैं एक और बड़ी बात कह दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1956 में पंजाब गए थे। उन्होंने, उस समय बहुत मुश्किल दौर था किसानों के लिए, नहरें चलना शुरू नहीं हुई थी, बांध बन रहा था। तो उन्हें कहा था, ई फेल फार्मर बी फेल्ड नेशन। ये किसानों को पराजित करना चाहते हैं मोदी जी, पर ये नहीं जानते कि देश पराजित हो जाएगा। अहंकार छोड़िए आदरणीय समीर भैया। 1 लाख करोड़ गन्ना का दे चुके हैं। 100 अरे किसको दे चुके हैं? मैं अपनी बता रहा हूं ना। हमारा 85,000 रुपया खुद बाकी है, हमारे दादा का 5,80,000 रुपया बाकी, 1 साल का केवल। आपका गन्ने का पैसा बाकी? मैं पूरे गोंडा में एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। बजाज चीनी मिल नाम है उसका, जाइए पता करिए, हमारे ऊपर मुकदमा करिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। पीलीभीत में यही स्थिति, बस्ती में यही स्थिति। तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। और हमारे करनैलगंज में 150 कुंटल धान बेचने पर 106 कुंटल का दाम मिला है। शेष नारायण सिंह, नारायणपुर माझा, करनैलगंज विधानसभा, नाम भी बताए दे रहा हूं। डकैती चल रही है इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में। ये किसानों को आपको कल की वार्ता से कुछ उम्मीद लगती है? कॉर्पोरेट ओरिएंटेड गवर्नमेंट कल की वार्ता से कुछ उम्मीद लग रही है आपको? जी सर, कल की वार्ता से कुछ उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को फेल करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका अहंकार देश से बड़ा है। ओके, रोहित अग्रवाल, थैंक यू। रोहित अग्रवाल, थैंक यू। प्लीज कोऑपरेट। ओके रोहित, आपको क्या लगता है कि कल की बातचीत का कोई नतीजा, कोई रास्ता निकल सकता है? और आप तो किसानों की पार्टी और खासतौर गन्ना की राजनीति आपकी पार्टी बहुत करती है। अभी आपके मित्र समीर सिंह बता रहे थे गन्ना में क्रांति है, क्रांति यूपी में। ब्रिजेश जी, गन्ने की क्रांति की स्थिति यह है कि आज गन्ना किसान अपना गन्ना दे रहा है और उसको पता ही नहीं है कि उसको वो कितने का गन्ना दे रहा है। उसकी जो पर्ची मिल रही है उसको, उस पे मूल्य लिखा है 0 जैसा आपने अभी कहा। पिछले 14 दिन का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ना किसानों का हम भुगतान करेंगे। 4 महीने से तो खाली गन्ने किसान का डंप करवा रहे हैं गन्ना, और ये बता रहे हैं कि साहब हमने गन्ने के अंदर क्रांति ला दी। अब ऐसे पिछले सत्र का 8,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बकाया है। अभी आपके सामने विजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, जिनका खुद का बकाया आप बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा मतलब सबूत इनको क्या चाहिए? देखिए, गन्ने की क्रांति की जो ये बात कर रहे हैं, मुझे एक बात नहीं आज तक समझ में आई। ये कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपए हमने दे दिया। अरे भैया, 1 लाख करोड़ रुपए आपने दे दिया तो गन्ना नहीं लिया क्या उससे? गन्ना लिया तो आपने 1 लाख करोड़ रुपए दिया उसको, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने 14 दिन का वादा किया था ना, और 4 महीने से तो आपने रेट ही नहीं घोषित किया। और पिछले 4 साल होने को हैं आपकी सरकार को पूरे, और आपने 10 रुपए गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। तो अब ऐसी स्थिति में आप किसकी बात कर रहे हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं? आपकी मंशा तो यहीं पे क्लियर हो जाती है कि आप चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ओके, पुष्पेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि कल की वार्ता से आपको कोई उम्मीद है कि हल कुछ निकलेगा? और दूसरा, आज जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई है, इसके क्या संदेश गया है इसका? देखिए ब्रजेश जी, एक अंतर्राष्ट्रीय घटना जो हुई है अमेरिका में,
उसका भी संदेश कहीं ना कहीं भारत में गया है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक रहें, शांतिपूर्ण रहें, तो कहीं ना कहीं सरकार के एंटीना तो खड़े हुए हैं कि कहीं यह स्थिति बिगड़ ना जाए और कहीं कोई अराजक तत्व भी इसमें घुस करके कोई गड़बड़ी ना कर दे। हालांकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से इसको प्रदर्शन को अपने को कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि कल कोई सार्थक बातचीत हो और कम से कम एमएसपी की घोषणा ये यदि कर दें तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के किसान नहीं, को तो फिर कारपोरेट को कोई फायदा नहीं होगा ना, वो क्यों आएगा इस क्षेत्र में? अगर एमएसपी लागू हो गई तो कारपोरेट का क्या फायदा? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। कॉर्पोरेट के लिए भी मैं कहूंगा, कॉर्पोरेट भी हमारे देश के, उन्होंने खुद कहना चाहिए, जैसे अमीर लोगों ने सब्सिडी सिलेंडर की छोड़ी थी, कॉर्पोरेट को घोषणा करनी चाहिए कि हम एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे, जो भी सरकारी रेट होगा उससे नीचे हम नहीं खरीदेंगे, तो कम से कम किसानों का भला होगा और कॉर्पोरेट के ऊपर भी जो तोहमत लगती है वो हटेगी। इसको आगे खुद आकर के जाना चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल जो है इसको करने को तैयार मुझे नहीं लग रही है। कॉर्पोरेट का दबाव है, नौकरशाही हावी है। ओके, हरनाम सिंह, क्या आपको लगता है वाकई जो बात पुष्पेंद्र जी ने कही उसमें सब बात में सच्चाई है कि कंपनीकरण और ब्यूरोक्रेसी ये दो मुख्य कारक हैं जिनकी वजह से ये गतिरोध लगातार जारी है? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि इस देश का किसान, इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनके कहने पर उनके ऊपर विश्वास किया था। गन्ने की जहां तक के बात इन्होंने कही, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। गन्ना जो है 0-0 पर्ची पे लिख के आ रहा है और घटतौली में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हों और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंच रही हो तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के साथ एक ट्राली गन्ने में प्रत्येक कांटे पर कम से कम 2 से 3 क्विंटल घटतौली चल रही है। अगर समीर जी ने अभी दावा किया था कि पुष्पेंद्र भाई हरनाम जी आ जाए हमारे साथ बैठ के 24 घंटे बहस कर ले, अरे 24 घंटे बहस क्या करे भाई, 14 दिन में भुगतान करो। पर्ची पे 0-0 लिखे हो, इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा और ब्रजेश जी क्या अपराध हो सकता है कि कोई सामान आप किसी से ले रहे हो, उसका रेट नहीं खोल रहे हो? मतलब ये कहां का कानून है? और कल की रही वार्ता का, वार्ता के दरवाजे खुले हैं। तो नया कानून आ गया है तो रेट कैसे लिख दें? फिर तो जो रेट रहेगा वो रहेगा, जो प्राइवेट लोग तय करेंगे रेट वो होगा। प्राइवेट कंपनी मिल में दोगे अलग रेट होगा, सरकारी में दोगे तो अलग होगा। फिर देखो, कल कोई मुझको एक चैनल के जो अंबानी साहब का है, उनके एक साथी ने हमको फ़ोन किया था कि अंबानी जी ने अपने लेटर पैड पे ये बात लिख के दे दी है। मैं आपको बता दूं, अभी जियो के सिम बंद हो रहे हैं, आशीर्वाद आटा भी बंद होगा, फॉर्च्यूनर तेल भी किसान, हम तो गली गली है, हम तो गली गली जाके इनका प्रचार करेंगे कि आशीर्वाद। अरे पुलिस ठीक कर देगी, गांव गांव जा रही है ना, ठीक करेगी। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस क्या करेगी? कोई हम अपराध कर रहे हैं? कोई अपराध भैया कर रहे? मतलब जो ये लाला लोगों को ये बढ़ाना चाह रहे हैं, हम उनका इलाज करेंगे गांव गांव जाके, हम इतने काम करेंगे। और तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी जो काम कर रहे हैं वो भी प्रचार करेंगे कि ये पेपर न खरीदो, ये चैनल न देखो। मतलब इस आंदोलन में सबका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जितना शरीर में गंदगी है। ओके, समीर सिंह आपका फाइनल रिस्पॉन्ड करेंगे। यस समीर सिंह जी, ये गन्ना क्रांति जो आपने बताई थी तो 2-3 मसले निकल कर सामने आए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखिए ब्रजेश जी, झूठ बैठ के बोलने से अच्छा है कि सच्चाई को जानना चाहिए। मैंने कहा 1,12,687 करोड़ रुपया हमने भुगतान किया। अच्छा, ये राउंड फ्री है, आप लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। 2000 घोषित करोगे? हम लोग गन्ने के रेट की बात करिए, 4 महीने से गन्ने का रेट नहीं घोषित हुआ इस सत्र का। आप गन्ने के रेट की बात करिए, गुमराह मत करिए, 1 by 1 जनता को बैठ के गुमराह मत करिए। गन्ने के रेट की बात करिए, गन्ने का रेट कब घोषित करेंगे? क्या कह रहे हो? केवल बकवास करते आप गन्ने के रेट की बात करिए, गुमराह मत करिए। ये गुमराह मत करिए, गुमराह मत करिए देश को। आप ये बताइए गन्ने का रेट कब घोषित करेंगे? 14 दिन का वादा करके आपने वोट लिया था ना, तो 14 दिन में भुगतान कब करेंगे ये बताइए। कोई नहीं देश की बता जनता रहा को ये है। बताइए 14 दिन में भुगतान कैसे होगा? अगर गन्ने का रेट का नहीं घोषित बकाया है, है। क्या कह रहे हो? सत्र का कितना बकाया है कैसे बताऊं आपको?
बकाया बता रहे हैं और 2017 के पहले का बकाया नहीं बता रहे कितना अरे बकाया। आज 4 साल अगले चुनाव आने वाला है, आप 2017 को कह रहे हैं, अगला चुनाव आने वाला है 4 साल से सरकार में, अब आपको कोई हक नहीं है। ओके, अनुराग भदौरिया को कहना चाह रहे हैं। यस, आप ये बताइए अनुराग जी, गन्ना किसान पूछ रहा है, अनुराग भदौरिया को कब घोषित करेंगे? 14 दिन का वादा किया था आपने सरकार में आने के लिए, आपने जब वोट लिया था तो कहा था 14 दिन में भुगतान करेंगे। अनुराग भदौरिया जी गन्ना क्रांति बता रहे हैं, ये बताइए क्यों बढ़ाते? हाँ बोलिए अनुराग जी। आवाज भदौरिया जी तो शुगर मिल बेच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है रोने की। ये रोने वाली पार्टी है, रोती रहती है कि पहले 2012 में कितनी शुगर मिल बचा बेचे ये बता दें और कितनी चलाए ये बता दें, तो मैं मान लूं कि गन्ना की हिमायती है। 14 हजार करोड़ रुपए किसानों का बाकी। आप कितना बेचे थे ये बता दो ना, क्या आज अब कितना चलाए? किसान क्या कौन सी शुगर मिल चलाया है आपने? हमने तो चलाया, योगी जी ने तो शुगर मिल चलाया, गन्ने का भुगतान किया, आपने जितना बेचा था वो बता थैंक यू, दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि कल होने वाली बैठक शायद ये अंतिम हो और इसमें कोई ना कोई नतीजा जरूर निकले, क्योंकि जिन हालात में हमारे देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत है, धरनारत है, ये निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की हुकूमत इस मामले में जल्द से जल्द समाधान की ओर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।